वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशंकरम। नमस्कार, स्वागत है आपकी वही संस्कृत वाली क्लास, है ना जी। चलिए मिलते हैं बिल्कुल नए नए तरोताजा एक नए प्रकरण के साथ। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? वर्णों के उच्चारण स्थान। अरे भाई, जब आप वर्ण जान गए, जब उन वर्णों के उच्चारण स्थान तक पढ़ लिए, तब हमारी संस्कृत आपको यह बताती है कि आप कोई भी वर्ण जब बोलते तो ऐ भी नहीं बोलते हो। क्या करना होता है जी? उसमें भी एक प्रयास करना पड़ता है, एक प्रयत्न करना पड़ता है। आई बात गई समझ में? जैसे आप लोग बहुत सारे कार्य करते होंगे अपने दैनिक जीवन में, तो वो करने का एक प्रयास करते हैं, तब कहीं जाके वो कार्य होता है। समझ में आया? जैसे माना कि आप बहुत पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कल आपका एग्जाम लगा है और नींद आपकी बहुत तेज से आ रही है, तो कभी आप कॉपी पर, कभी नोट्स आपके ऊपर, कभी प्रक्रिया बहुत चलती है। हाँ जी, ये जो प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ने का प्रयास करते हो, है ना जी। अपने आप को रोकते नहीं हो, फिर भी आप पढ़ने का प्रयास करते हो, चाहे पानी का छींटा मार के, चाहे कॉफी और चाय से प्रयास करते हो। वही किसी कार्य को करने के लिए जो आप एक कोशिश करते हो, जो प्रयास करते हो, वही क्या कहलाता है? वही जो कहलाता है आज हमको वही है पढ़ना। वो कहलाता है भाई साहब, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है प्रयत्न। क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है प्रयत्न। तो लेकिन यहां हम किसका प्रयत्न पढ़ेंगे? यहां हम किसका प्रयत्न कहेंगे? वर्णों के प्रयत्न। किसके? हाँ जी, वर्णों के प्रयत्न। समझ में आया जी? किसके? तो कहेंगे वर्णों के प्रयत्न। वर्णों के प्रयत्न। समझ में आया? अब वर्णों के, इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब वर्णों के प्रयत्न क्या है भाई साहब? तो सीधा सीधा एक लाइन में समझ लो, किसी भी वर्ण के उच्चारण में किया गया क्या? किसी भी वर्ण के उच्चारण में किया गया क्या? किया गया प्रयास है। किसमें? उच्चारण में। किसी भी वर्ण के उच्चारण में किया गया प्रयास, कोशिश है। किसी भी वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास और कोशिश ही क्या कहलाती है? वर्णों के प्रयत्न कहलाती है। जैसे आप क बोलते हो, क बोलने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, बहुत सारी कोशिश की जाती है ना जी। तब कहीं जाके किसी वर्ण का आप उच्चारण करते हो, तो वही जो आप किसी वर्ण के उच्चारण में किया गया प्रयास, की गई कोशिश ही क्या कहलाती है भाई साहब? वही कहलाती है आपकी क्या? वही कहलाती है आपके वर्णों के प्रयत्न। आई बात गई समझ में? समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना जी, समझ गए। तो चलते हैं अब। लेकिन जब बात आती है ये कितने प्रकार के होते हैं, है जी, कितने प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं भाई साहब ई होता है कितने प्रकार का। ये होते हैं भाई साहब प्रकार द्वयम वर्तते। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न। क्या? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, आभ्यंतर। और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। कौन सा? बाह्य प्रयत्न। समझ में आया? आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम जानेंगे आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। हाँ, ये आभ्यंतर प्रयत्न क्या है दोस्त? केवल समझ लें, जब किसी वर्ण का आप उच्चारण करते हैं, तो वर्णों के उच्चारण के पूर्व कोई वर्ण बोल रहे हो, उसके जस्ट पहले जो आपके भीतर एक प्रयास होता है, कोशिश होती है, एक चेष्टा होती है, वो क्या कहलाता है? वो वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। जैसे जैसे आप बोलते हो क, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बोलते हो क, इस क को बोलने में सबसे पहले जो आपके अंदर जो प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है? कैसे?
क्या क्या क्या, ध्यान से देना, ध्यान देना कि क, 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 ये जो हुकअप्स आपके अंदर पहले ये वाला जो होता है, ये जो प्रयास है, यही जो हमारे भीतर हो रहा है, कहां हो रहा है जी? जैसे आप का बोलिए का, ये जो है, ये जो हुकअप हो रहा है, ये क्या है? हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है गुरु, है ना जी? जो हमारे भीतर हो रहा है, नाम से ही पता चल गया, हमारे भीतर जो प्रयास हो, है ना जी? तो अगर परिभाषा के तौर पर लिखना चाहो, आप जानना चाहो, तो किसी वर्ण के उच्चारण के पूर्व किया गया प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, उच्चारण के किसके जी? हाँ, तो कहेंगे उच्चारण के पूर्व, किसके पूर्व भाई साहब? तो ये कहेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे उच्चारण के पूर्व, किसके? हाँ जी, उच्चारण के पूर्व किया गया प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयास प्रयत्न कहलाता है। वाह्य की बात करते हैं तो वर्णों के उच्चारण के दौरान किया गया प्रयास। वर्णों के उच्चारण के दौरान कैसे? जैसे आप बोलते हो का, बोलिए 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 का, ये जब का एक होता, ये जो हुआ आभ्यंतर, जब आप बोल दिए क्या? का, जब आप का उच्चारण करते होते हो, वर्ण का उच्चारण करते होते हो, तो आपके मुंह विवर के जो भीतर जो प्रयत्न होता है, जो प्रयास होता है, जो कोशिश होती है, जो चेष्टा होती है, वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। परिभाषाओं के तौर पे क्या कह सकते हो? वर्णों के उच्चारण के दौरान किया गया प्रयास। ठीक है जी, जब आप उच्चारण के दौरान मतलब जब आप उच्चारण करते होते हो, तब जो प्रयास करते हो, जो कोशिश करते हो, वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। जब आपसे पूछे कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के जी? कौन से कौन से कौन से कौन से कौन से जी? जब आपसे पूछे कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के, कौन से प्रयत्न भाई साहब? तो आप बोलोगे आभ्यंतर, कौन से? आभ्यंतर, ये कितने प्रकार के? तो कहोगे 5 प्रकार। कितने प्रकार जी? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो लिख लो, लिख लो, छाप लो भैया। कहते हैं एक स्पर्श होता है, माफ कीजिएगा, तो व्यंजन हो गया। हाँ जी, एक होता है स्पृष्ट जी। कौन सा होता है? एक होता है स्पृष्ट, एक होता है ईशत स्पृष्ट, एक होता है क्या? ईशत विवृत, है ना जी? क्या होता है? ईशत विवृत होता है। एक क्या होता है? विवृत होता है। समझ में आया? ये होते हैं 1 2 3 4, एक 5वां होता है, अंतिम होता है संवृत। ठीक है जी, ये होते हैं आपके। ठीक, अब कहते हैं स्पृष्ट क्या होता है? तुरंत लिख लो भाई साहब, बिना देर के लिख लो। एक अगर आपको लाइन है याद है, कहते हैं स्पृष्टम, सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। बोलो बोलो बोलो, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम बोल लो एक बार। हाँ जी, क्या? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। और एक बार बोलो कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। इसका मतलब हुआ स्पृष्टम मतलब स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो कहते हैं किनका होता है? तो कहते हैं स्पृष्टम प्रयत्नम का मतलब हुआ स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो कहते हैं किनका? कहते हैं स्पर्शा नाम। और स्पर्शा नाम का मतलब क्या हुआ? समस्त स्पर्श व्यंजनों के। आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि कादयो मावसाना स्पर्शाः। स्पर्श क्या होते हैं? क से लेकर मां तक सारे व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क से लेकर मां तक जितने व्यंजन हैं, अगर उनका पूछे कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तब आपको स्पृष्ट बताना है। समझ में आया? होते कितने हैं जी? इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है जी?
25 होती है। स्पर्शों की संख्या उन समस्त 25 व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो भैया आपके सामने लिखा है स्पृष्ट होता है, क्योंकि लाइन है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। अगली लाइन है ईषद स्पृष्ट। इसका लिख लें, कहते हैं ईशत ईशत स्पृष्टम ईषद स्पृष्टम अंतस्था नाम। क्या? अंतस्था नाम। समझ में आया? ईषद स्पृष्टम अंतस्था नाम। इसका सीधा सीधा सूत्र का मतलब पहले पढ़ लो 2 बार। ईषत स्पृष्टम अंतस्था नाम, ईषत स्पृष्टम अंतस्था नाम, ईषत स्पृष्टम अंतस्था नाम। इसका मतलब हुआ ईषत स्पृष्टम, ईषत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो कहते हैं किनका होता है? तो लिखा है एकदम साफ साफ अक्षरों में कि शब्दों में अंतस्था नाम, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या अपनी परिभाषा में लिख लो समस्त अंतस्थ व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है। और अंतस्थ व्यंजन जानते हैं कौन कौन से होते हैं? तो आपको तो पता होगा, बताने की आवश्यकता नास्ती। कहोगे या, कहोगे वाह, कहोगे रा, कहोगे ला। संख्या कितनी? 4 है। यावा राला। अब यावा राला में से कोई वर्ण देगा, पूछेगा इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो आपको बताना है ईषत स्पृष्ट। अगला क्या है? ईषद विवृत लिखा हुआ है, तो चलो उसको भी छापो। लिखा है तो इसको बोलते हैं आप क्या? ईषत, क्या? ईषत विवृतम, ईषत विवृतम ऊष्मणाम। क्या? ईषत विवृतम, ईषत विवृतम ऊष्मणाम। समझ में आया? ईषद विवृतम ऊष्मणाम। ईषद विवृतम मतलब क्या होता है? ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो कहते हैं किनका होता है? तो कहते हैं हाँ जी ऊष्म व्यंजनों का। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो कहते हैं 4 होते हैं। कहते हैं कौन कौन से होते हैं? कहेंगे शा, कहेंगे शा, कहेंगे सा और कहेंगे हा। ठीक है, संख्या कितनी? इनकी भी 4 होती है। ठीक है, शा शा सा हा, इन चारों वर्णों का जब भी पूछे आपसे आभ्यंतर प्रयत्न, आपको बताना है क्या? ईषत विवृत। फिर बात आई विवृत का क्या होता है? तो कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कहते हैं विवृतम स्वराणाम। बोलो बोलो, विवृतम स्वराणाम। क्या क्या क्या? विवृतम स्वराणाम। एक बार और बोलो, विवृतम स्वराणाम। फिर से बोलो, विवृतम स्वराणाम। ये लाइन याद रहेगी तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। किसको किसको किसको? इस विवृत को नहीं भूल पाओगे। जितना याद करोगे उतना याद होगा। तो बोलो बोलो, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। तो विवृतम का मतलब होता है विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो कहते हैं किन का होता है? तो कहते हैं भाई साहब इनका होता है। इनका 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 स्वराणाम, स्वरों के होते हैं। विवृत आभ्यंतर प्रयत्न किन के होते हैं? तो कहते हैं स्वरों के होते हैं। आई बात गई समझ में? स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने जी? 9 होते हैं। आई बात समझ में? कितने होते हैं? 9 ही होते हैं। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया? 9। अब चाहे वो आ हो, ई हो, ऊ हो, री हो, ली हो, ए हो, ओ हो, ए हो, औ हो, इन समस्त जितने आप बोल रहे हो समस्त स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न पूछे तो हमेशा आपको बताना है विवृत बताना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं या स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो कौन सा होता है? विवृत। क्योंकि आपने एक लाइन पढ़ी है, आपको एक लाइन याद है, विवृतम स्वराणाम। ठीक है जी, क्लियर है? और कितनी संख्या स्वरों की? 9 होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बात आई समृद्ध की। कहते हैं क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, कहते हैं ह्रस्वस्य, ह्रस्वस्य अवर्णस्य, छाप लेना, प्रयोगे समृतम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम।
एक जगह आप हाईलाइट करके ध्यान दे देना, ज़्यादा आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना। अब पूछो तो कहाँ देखना है आंखें फाड़ के? आंखें फाड़ के यहीं देखना है। कहाँ? प्रयोगे संवृतम, प्रयोगे संवृतम। कहने का मतलब, इस लाइन का पहले मतलब समझो। ह्रस्व से मतलब ह्रस्व, आवर्ण से मतलब आवर्ण का, ह्रस्व आवर्ण का। प्रयोगे मतलब प्रयोग में क्या हो जाता है? आभ्यंतर प्रयत्न संवृत हो जाता है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि जानते हैं ना जी, यहां पे क्या था? यहां पे यही था। अभी इसके ऊपर में पढ़ा, समस्त स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत होता है। तो समस्त स्वरों में आ भी आता है, अवा ह्रस्व वाला ही आ आता है। तो कहोगे कि अगर हमको माना दिया हो कि ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान, तो अगर ऐसा दिया है कि ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको विवृत बताना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा है कि कैसा है कि प्रयोग में, प्रयोग की दशा में या प्रयोग की अवस्था में, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन प्रयोग की अवस्था में, प्रयोग की दशा में, प्रयोग में ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तब आपको बता देना है, संवृत बता देना है। आई बात गई समझ में? समझ में आया? अब आ गया है तो आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ो? बस यही एक लाइन याद रखना। कौन सी लाइन याद रखना? हमको क्या पता कौन सी लाइन याद रखना, बता तो दिया हूं। हाँ बताओ कौन सी? कि प्रयोग की दशा में याद रखना। एक लाइन लिख लो, प्रयोग की, हाँ जी, दशा में, दशा में ह्रस्व आ का, हाँ जी क्या? ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जी क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। प्रयत्न क्या होता है? तो बोलोगे भैया इतना बड़ा सा, हाँ का संवृत होता है। मत भूलना, जो हाईलाइटेड क्या है? कहां गया कहां गया कहां गया? प्रयोग की दशा, प्रयोग की अवस्था। समझ गए जी? ये 5 हैं, मत भूलना। बाकी अगली चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं, वो उनके सूत्र हैं। यही एक एक लाइन का सूत्र है, सूत्र में कुछ नहीं है, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। 3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और किस आभ्यंतर प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं ये जानते रहिएगा। और एक लाइन ये कि प्रयोग की दशा में, प्रयोग की अवस्था में ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो संवृत होता है। बाकी चर्चा आपकी इसके दूसरे प्रकार की बाह्य प्रयत्न की हम करेंगे अगले एपिसोड में, और मिल देंगे ऐसे ही तड़कते भड़कते एकदम ऊर्जान्वित वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।